हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और बीए फर्स्ट ईयर के होम साइंस गृह विज्ञान पर हम आपके लिए बैक टू बैक क्लास लेकर के आ रहे हैं। और सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर सेकंड पर ऑलरेडी हमारी 3 वीडियोस बन चुकी हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वीडियोज़ देख सकते हैं। और आज है हमारा इसका डे नंबर 4। डे नंबर 3 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जितने थे वो कंप्लीट करवा दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस यूनिट से रिलेटेड आपसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप उसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ आपके सामने आ रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन तक आपका लघु उत्तरीय था और ये आपका दीर्घ उत्तरीय है। इसमें कह रहा है आपसे कि रेयान की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं का वर्णन करो। अगर ये आपसे इस तरीके से पूछ लेता है तो आप इसका आंसर कैसे देंगे। तो देखो, रेयान की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं निम्नवत है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे कि भौतिक विशेषताएं। अब भौतिक विशेषताओं में, भौतिक चीजों में उससे जो भी चीजें रिलेट कर रही हैं वो सारा कुछ देखेंगे। जैसे कि संगठन देख लेंगे कि रेयान तंतु की जो मूल रचना है उसका आधार क्या है, सेलुलोज पदार्थ। लंबाई के बारे में बात करेंगे तो रेयान के रेशे आवश्यकता अनुसार हम जितना चाहें लंबा और जितना चाहें मतलब छोटा बना सकते हैं। लंबे रेशे चिकनी सतह तथा छोटे रेशे में फुज्जीदार सतह वाले वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अगर हम इसकी प्रत्यास्था के बारे में बात करें तो रेयान की अलग अलग किस्मों में अलग अलग प्रकार की इस प्रत्यास्था पाई जाती है। इसकी चमक भी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगला अगर बात किया जाए इस पर सूखे का प्रभाव क्या है, तो इस पर सूखे का प्रभाव यह है कि रेयान के तंतु ताप के प्रति क्या होते हैं, ज्यादा संवेदनशील होते हैं। इन वस्त्रों पर कभी भी गर्म इस्त्री नहीं करनी चाहिए क्योंकि रेयान का तंतु ज्यादा ही ज्वलनशील होता है और ये जल जाता है। धूप के प्रभाव के बारे में बात करें तो रेयान के वस्त्र जो है निरंतर ज्यादा धूप पड़ने से क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त होकर के नष्ट हो जाते हैं। अगर हम इसकी रासायनिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो अम्ल का प्रभाव जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और गंधक का अम्ल जैसे अकार्बनिक अम्लों के तंतु अथवा सांद्र घोल से रेयान के रेशे क्षतिग्रस्त होकर के नष्ट हो जाते हैं। जबकि कार्बनिक अम्ल जैसे कि फॉर्मिया हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, इनका जो विस्कोस है रेयान या जो है कुप्रामोनियन रेयान है, इनके तंतुओं पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। एसिटिक रेयान जो है तंतु शक्तिशाली अम्लों के घोल में शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। क्षार के प्रभाव के बारे में बात करें कि इस पे क्षार का क्या प्रभाव है, तो रेयान के तंतुओं में क्षार के प्रति जो है सहनशीलता कपास और लिनन तंतुओं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। रंगों के प्रति सादृश्यता देखा जाए रेयान का, तो रेयान से निर्मित वस्त्र जो है वो शीघ्रता पूर्वक रंगों को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ब्लीच के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो रेयान तंतु में से निर्मित जो वस्त्र हैं वो सोडियम और हाइपोक्लोराइड के तनु घोल से ब्लीच किया जाना चाहिए इनका। फिफ्थ है, इसमें जो है फफूंदी और कीड़ों के प्रभाव के बारे में बात करें तो रेयान के वस्त्रों को गीली अवस्था में किसी सीलन या नमी वाले स्थान पर बंद करके रखने से इसमें इन जो वस्त्र हैं इसमें फफूंदी लग जाती है, लग सकती है। तो ये था 14। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया है कि रेशम और रेयान में अंतर बताओ। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेशम और रेयान में आखिर अंतर क्या है। तो देखो, इसमें निम्न अंतर है। अंतर के आधार के बारे में समझते हैं, देखते हैं। तो देखो, अंतर के आधार रेशम के लिए और रेयान के लिए। तो अगर हम इनके सामान्य गुणों के बारे में बात करें कि इनके सामान्य गुण किस तरीके से हैं जो इन्हें अलग बनाते हैं, तो पहला चीज़ है आपका रेशम का कि ये तंतु प्रोटीन से बने होते हैं। यानी कि जो रेशम है इसके तंतु क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। जबकि रेयान के बारे में बात किया जाए तो इसका निर्माण जो होता है वो निष्क्रिय पदार्थ सेलुलोज से होता है। दूसरी चीज बताया जाए तो इसमें बने वस्त्र किसी भी मौसम में पहने जा सकते हैं। जो रेशम के कपड़े बनते हैं वो किसी भी सीजन में आप पहन सकते हैं, और जो रेयान के कपड़े बनते हैं इससे बने हुए वस्त्र केवल गर्मी के लिए ही उपयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेशम जो होते हैं ये सिकुड़ते नहीं हैं और जो रेयान होता है वो सिकुड़ जाता है। रेशम जो होता है उसमें क्या होता है कि इन पर फफूंदी नहीं लगती है, परंतु नमी के कारण कीड़े लगने की संभावना बनी रहती है। और जो आपका रेयान है इन पर कीड़े नहीं लगते लेकिन फफूंदी लग जाती है, अपोजिट है। फिफ्थ है आपका कि ये रेयान की अपेक्षा ज़्यादा मजबूत होता है और जो रेयान है ये इसकी मजबूती रेशम से थोड़ी कम होती है। भौतिक गुणों के बारे में बात करें, भौतिक गुणों के आधार पर इनके अलग देखा जाए तो संगठन अगर देख लें तो जो रेशम है ये प्रोटीन का बना होता है। इसमें जमने वाली वसा फाइब्रिन के रूप में लसदार पदार्थ, सीरेशिन और अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन होती है। जबकि अगर रेयान के बारे में, संगठन के बारे में बात किया जाए तो इसके संगठन में प्रत्येक सेलुलोज युक्त पदार्थ ही भाग लेता है।
अब बात करें अगला जो पॉइंट है वो है सूक्ष्मदर्शी रचना के बारे में कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर दोनों की रचना किस तरीके से। तो रेशम जो होता है वो अनुदैर्ध्य काट में इसका तंतु असमान सतह वाला तथा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है, और जो रेयान का तंतु होता है वो अनुदैर्ध्य काट में एक समान व्यास वाला तथा धागे के समान धारी युक्त ये दिखाई देता है। अनुप्रस्थ काट में रेशम के तंतु गोलाकार और तिकोने होते हैं, और जबकि रेयान के जो है वो किनारे पर दांतेदार दिखते हैं। लंबाई के बारे में बात किया जाए तो रेशम की जो लंबाई होती है ये 1200 फीट से लेकर के 4000 फीट तक होती है, और इसी कारण रेशमी वस्त्र चिकने और चमकदार सतह वाले होते हैं। जबकि अगर बात किया जाए रेयान की तो कृत्रिम तंतु होने के कारण इसकी लंबाई के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसकी लंबाई हम इच्छानुसार बना सकते हैं। मजबूती के बारे में बात किया जाए तो अत्यधिक लंबाई के कारण इसमें आश्चर्यजनक मजबूती पाई जाती है, और जो रेयान होता है वो रेशम से थोड़ा सा कम मजबूत होता है, मजबूत तो होता है लेकिन रेशम से कम मजबूत होता है। चमक के बारे में बात किया जाए तो ये बहुत ही चमकदार होता है जो आपका रेशम है, जबकि रेयान के बारे में बात किया जाए तो इसकी चमक भी रेशम के समान किंतु थोड़ी सी कम होती है रेशम से। प्रत्यास्था के बारे में बात किया जाए तो रेशम जो है ये ऊन के बाद प्रत्यास्था में रेशम का ही नंबर आता है, और जो रेयान है उसकी प्रत्यास्था थोड़ी सी क्या होती है, रेशम से कम होती है। प्रतिस्कंदता के बारे में बात किया जाए तो रेशम के तंतु में पर्याप्त प्रतिस्कंदता पाई जाती है, और इन वस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ जो है रिंकल रिकवरी पाई जाती है। और अगर हम बात करें रेयान के बारे में तो इसकी प्रतिस्कंदता जो होती है वो काफ़ी कम होती है। उष्मा चालकता के बारे में बात किया जाए तो प्रोटीन प्रकृति का होने के कारण रेशम ताप या उष्मा का बुरा संवाहक है, जबकि अगर बात किया जाए रेयान की तो ये उष्मा का जो है अच्छा संवाहक होता है। अगला देखा जाए सलवट के बारे में तो सलवट तो जो है प्रत्यास्था अधिक होने के कारण जो है रेशम के वस्त्रों पर सलवटें नहीं होती हैं, जबकि अगर देखा जाए रेयान में तो इसमें सलवटें काफ़ी जल्दी पड़ जाती हैं। अवशोषकता के बारे में बात किया जाए तो ये जो रेशम है ये जल को आसानी से सोख लेता है, किंतु इसे शीघ्रता से ही छोड़ता नहीं है। जबकि अगर रेयान के बारे में बात किया जाए तो इसकी अवशोषक क्षमता रेशम की अपेक्षा काफ़ी कम है, और यह गीली स्थिति में लगभग 70% कमजोर हो जाता है। संकुचन के बारे में बात किया जाए तो रेशम जो है ये सिकुड़ते नहीं हैं, जबकि रेयान जो है ये सिकुड़ते हैं, और इसमें सिकुड़ने की क्षमता जो है वो सूती वस्त्रों से भी ज़्यादा होती है। रासायनिक गुण के बारे में अगर बात किया जाए कि इनके रासायनिक गुण क्या है तो अम्ल के प्रभाव के बारे में बात करें तो रेशम जो है वो तीव्र अम्ल की उपस्थिति में विघटित हो जाता है, और अम्ल की जो है औसत सांद्रता पर यह सिकुड़ भी जाता है। रेयान के बारे में बात किया जाए तो रेयान जो है ये गर्म तनु और ठंडे खनिज अम्लों द्वारा विघटित हो जाते हैं। क्षार के प्रभाव के बारे में बात करें तो क्षार जो है वो रेशम पर क्या होता है, तीव्र क्षार की उपस्थिति में ये रेशम के वस्त्र क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। रेयान के बारे में बात किया जाए तो रेयान तंतु जो है वो क्षारों के प्रतिरोधक होते हैं, लेकिन अगर तीव्र क्षार की उपस्थिति हो तो मजबूती प्रभावित हो जाती है और तंतु धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। विरंजकों के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो रेशम पर शक्तिशाली विरंजक पदार्थों का प्रयोग किया जा सकता है केवल नियंत्रित दशाओं में, और ये क्या है कि इसमें रेयान में ये आपसी कारकों यानी कि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। कितने भी विरंजक यूज कर लें आप, इन पर विरंजकों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जो है कार्बनिक विलयनों के प्रभाव के बारे में बात किया जाए तो रेशम पर सामान्य रूप से शुष्क धुलाई में प्रयोग किए जाने वाले कार्बनिक विलयनों में क्या होता है, ये अम्लीय होता है, नहीं मिलता है। अगर हम रेयान के बारे में बात किया जाए तो सामान्य कार्बनिक विलयनों के प्रति इसकी प्रतिरोधकता जो है ये काफ़ी उच्च होती है। विद्युतीय गुण के बारे में बात किया जाए तो रेशम बहुत ही अच्छा जो है सुचालक होता है विद्युत का, जबकि रेयान जो है ये सूखी अवस्था में जो है विद्युत का क्या होता है, अच्छा कुचालक होता है। तो इस तरीके से यहाँ तक था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब इसके आगे आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है जिस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो बन चुकी है, तो प्लीज चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज देख सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।